राहुल गांधी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र हैं। राहुल और उनकी छोटी बहन प्रियंका जन्म से ही लोगों की नजरों में हैं, क्योंकि उस समय उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। यहां तक कि उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि पहले प्रधानमंत्री थे। राहुल ने कुछ समय के लिए मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में पढ़ाई की और फिर सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने इतिहास ऑनर्स किया। उसके बाद वे हार्वर्ड और फिर लंदन चले गए, जहां वे एक वित्तीय सलाहकार थे। वे 1999 में भारत लौट आए और 1999 के लोकसभा अभियान के दौरान अपनी मां सोनिया गांधी के साथ देखे गए। राहुल लोगों की नजरों में ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमेशा एक रहस्य बना रहा है। भारतीय जनता हमेशा उनके बारे में नवीनतम जानकारी जानने के लिए इच्छुक रहती है। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक कोलंबियाई प्रेमिका है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने पहली बार जनवरी 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हुए मीडिया से बात की थी। अमेठी का प्रतिनिधित्व उनके पिता करते रहे हैं और वर्तमान में उनकी मां करती हैं। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका कराची गए और मार्च 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच देखा और पाकिस्तान की जनता उन्हें देखकर खुश हुई। मैच में उनकी मौजूदगी भारत के लिए किस्मत साबित हुई। भारत ने जीत हासिल की। राहुल गांधी का दृढ़ विश्वास है कि सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए और उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। उनका मानना है कि नीति निर्माण में संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इससे बढ़ती आर्थिक खाई को पाटने में मदद मिलनी चाहिए। इसे भारत के किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। वह ऐसी नीतियों के माध्यम से दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं, जो बहुआयामी गरीबी को कम करने, रोजगार पैदा करने और आय असमानता को दूर करने में मदद करेंगी। वह छोटे व्यवसायों को विकसित करने और उनका दायरा बढ़ाने के लिए सशक्त बनाकर भारत में कारोबारी माहौल को बदलने की कल्पना करते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए उनका दृष्टिकोण इसे उत्पादन की एक ऐसी शक्ति में बदलना है जहां धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो। इसके अलावा वे विकेंद्रीकरण का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और राज्य और स्थानीय शासन के महत्व पर जोर देते हैं।